करना ज़्यादा निर्भर है नहीं आ जाए तो अपना मिलजुल से बनाया जाए हमारा हमेशा अपनी व्यवस्था दे रहा हूँ ताकि तुमको कोई समय खराब पड़ जाए तो परेशानी हो। शॉपिंग तैयारियाँ रखो मुझे भंडारा मैंने सीखे सब कुछ सीखने का मौका दिया सब लोग अपना बनाओ और खाओ चार प्रेमी और आ जाए तो उनको भी बोलो ये तुम्हारी परमात्मा की सेवा हो जाएगी मैं तो सब तरह से आपको लाभ देना चाहता हूँ कि आप मन की कमजोरी को समझ नहीं पाते हैं उसका असर संबंध कर दिया गया मदद किया उनको सीखने का अवसर दिया जैसा मैं बाकी अपना वजन बनाओ सेवा के लिए करो बड़ा सुबह जल्दी करो 15 मिनट 5 मिनट करने की और खाते सेवा सेवा वही तो ट्रेनिंग आपको फिर से दी जा रही भूलो मत जो तुमको सिखाया गया है उसको याद रखो समय समय पर जब आप उस काम को करते रहोगे तो फिर भूलोगे चाहे जैसा खराब बुरा समय पड़ जाए आप कभी घबराओगे नहीं अपना फट से 4 बजे उठे सुमरन भजन किया इसके बाद भोजन बनाया और खा के सेवा में चले गए तो इससे क्या लाभ होगा कि किसी की सेवा का तुम्हारे पर भार नहीं पड़ेगा इतना तो आप भजन नहीं कर पाते कि ये भोजन की सेवा कर दूं उससे अदायगी कर सकूं इसलिए मैंने सब रखा हमेशा हर वक्त हर स्थिति में तैयार रहना सीखो यही तो सीखना है यही आगे खराब समय में काम आएगा अभी तो थोड़ा सा आपको खराब लगता है लेकिन ये आपको नहीं मालूम कि आगे कितना खराब समय आ रहा उस खराब समय से बचाने के लिए मैंने ये सब योजनाएं बनाई हैं कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी न हो चाहे जैसा खराब अच्छा समय आ जाए आप उसमें रहना सीख लो जब सीख जाओगे तो किसी के सहारे भूलोगे ये सहारा ये सबसे खराब है पराधीन सपने सुख दूसरे के अधीन रहकर व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता इसलिए तो मैंने सब व्यवस्थाएं आपके लिए बदल के रखी कि हर स्थिति में रहना सीखो सुबह जैसे घंटा संग बजे उठ जाओ सुमरन भजन पर बैठ जाओ तो वो भी काम आपका नहीं छूटेगा और इसके बाद 5 बजे अपना भोजन बनाओ और भोजन करके सेवा के लिए तैयार हो जाओ तो सेवा भी नहीं छूटेगी और किसी का बोझा नहीं पड़ेगा हमें चाहते हैं किसी की सेवा का कोई कर्जा तुम्हारे पर न चढ़े पहले से इतना चार रखे वही उतारना बड़ा मुश्किल है और ये नित्य प्रति लाते रहोगे तो फिर कब उतारोगे ये मानव जन्म बार बार थोड़ी मिलेगा आपको अब कई बार मिल गया है तो इसका लाभ उठा लो शारीरिक लाभ भी ले लो और आध्यात्मिक लाभ भी ले लो दोनों काम हो जाए ताकि ये हमेशा आना जाना ही छूट जाए अगर कोई कर्म कर जाना जाएगा तो आपको आना पड़ेगा वो कर्म कर्जा बगैर लिए यहाँ से जाने नहीं देगा वो इतना सख्त है और तुम उससे ज़्यादा सख्त हो जाओ कि उसका कोई कर्म कर्जा अपने पास आने ही मत दो तो वो क्या करेगा वो करेगा जब तुम उसके चंगुल में फंस जाओगे इसीलिए मैं ये सब व्यवस्थाएं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ आप काल की किसी चक्कर में ना आ पाए किसी जाल में फंसने ही ना पाए तो तुम्हारा वो करेगा क्या यही आपको बताया जा रहा है जब सबका सेवाओं का कर्जा ले लोगे तो फिर तो निकलने नहीं देगा आपको यहाँ से
अब ये तैयारी कर रहे हैं आप, उसका उल्टा अर्थ लगा रहे थे। चलो मैं जल्दी करो, देर मत करो, जैसे आदेश को फौरन कर करो। यही तो आपको सिखाया जा रहा कि गुरुभक्ति किसे कहते हैं, गुरु आदेश पालन किसे कहते हैं, गुरु के वचनों को मानना किसे कहते हैं, यही सब आपको सिखाया जा रहा। जब सीख जाओगे तो कहीं भी रहोगे, आप अपना काम करते रहोगे, भजन भी करते रहोगे और भोजन की व्यवस्था भी बनाते रहोगे। और जब आप दूसरे के साथे बने रहोगे तो आपको हमेशा दिक्कत रहेगी कि कब भोजन मिले, कब सेवा में चले। तो इससे भोजन का कर्जा न लेगा और सेवा भी देरी हो जाएगी, तो नुकसान आप करते बने। चलो जल्दी करो, तुरंत अपने राव की डेरों से निकलकर और खेत में पहुंचो। वो जल्दी से काट दो, क्योंकि उसका कर्जा है 20 कुंटल गेहूं देना है। जो कार्यक्रम में खेत लिया गया था उसी खेत में कटाई करनी है। और इसके बाद धीरे धीरे अपने फार्म में आ जाओ, तो यहाँ अपने अनुसार भी करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी प्रेमी जोर से बोले, जय नाम प्रभु का। बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोले, जय नाम प्रभु का। दुख धर्म में हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु। सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु। सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। देखो ये लाभ रोज आपको बताया जा रहा है कि जब आदेश पालन करोगे तो इतने लाभ आपको मिलेंगे। तरह तरह की दुख तकलीफ पीड़ाएं चली जाती हैं। सेवा में वो स्थिति है कि सब कुछ बदल देता है। तभी आपको रोज हम बताते हैं इस नाम का काम क्या है, इस नाम के नाम क्या लाभ देगा, और ये सेवा क्या लाभ देगी, और ये सुमरन ध्यान भजन क्या लाभ देगा। ये सब इसीलिए रोज दोहराया जाता पाठ ही है। हम ये रोज पाठ दोहराते हैं कि नाम क्या करेगा, ये नाम कैसा लाभ देगा, ये कब लाभ देगा। जब आप आदेश का पालन करेंगे तब लाभ देगा। ऐसे कहने से नहीं, कहने से बहुत समय निकल गया आपका, दोहराते दोहराते कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि आपने उसका पालन नहीं किया। लाभ तो पालन करने से मिलेगा। ये रोज पाठ जो दोहराया जाता, पढ़ाया जा रहा, ये इसीलिए कि आपको ये सब लाभ मिले। तो कैसे मिलेगा? आदेश पालन पर मिलेगा। बच्चों का पालन करोगे, सत्संग बच्चों को याद रखोगे, नाम की कमाई समय निकाल कर जैसे मौका मिला अपना बैठ गए, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इतना समय मिल जाए, अपने अध्यात्म की कमाई जो तुम्हारे साथ जाएगी। और ये शरीर के लिए, परिवार बाल बच्चों के लिए आपको सिखाया जाता कि दोनों तरफ का नुकसान हो। अगर एक तरफ का बिगड़ जाएगा तो आपका मन नहीं लगेगा। अगर परिवार बिगड़ जाए, शरीर बिगड़ जाए तो फिर मन जो है धोखा देने लगता। फिर ये गुरु में शंका करता है, गुरु की नाम के नाम में शंका करता है। ये बड़ा शंका करने वाला है। इससे भी आपको बचने की जरूरत, क्योंकि वो दुश्मन तो तुम्हारे पास ही बैठा है। वो इधर उधर वाले दुश्मन नहीं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है अपना मन, जो कभी अच्छे सच्चे काम में सलाह नहीं देता है आपको। गुरु के आदेश पालन में हमेशा मतलब यानी भीड़ किया करता है, लापरवाही किया करता है। तो यही तो सब कमी है, तभी तो कुछ मिल नहीं पाया आपको। धीरे धीरे इन कमियों को निकालो और अच्छाइयों को अपने अंदर ले आओ, तो जो भी कहा गया है या कहा जा रहा है या आगे कहा जा रहा है, ये सब लाभ तुम्हारे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं कहा जा।
लेकिन आप बच्चों को भूल जाते हो। जब आदेश होता तब इधर उधर टहल गए, घूमने फिरने लगे। अरे ये तो काम तुमने जीवन में बहुत किया है, क्या मिला? अब जरा आदेश पालन करके देखो। जो आदेश पालन करने में वो खुशी मिले, जिसने पाया अपने गुरु के आदेश को पाका पालन करके ही पाया। ऐसा किसी ने किसी को नहीं मिला। ये सब प्रमाण उदाहरण इतिहास तुम्हारे सामने है। भगवान राम ने तो 14 वर्ष गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र के आदेश का पालन किया था। अपने गुरु के आदेश का पालन 14 वर्ष किया, तब उनको आज पूजा उनकी हो रही, तब लोग उनका नाम श्रद्धा से ले रहे। ऐसे नहीं है। और तुमको तो सद्गुरु की सेवा का मौका मिला, उनके बच्चों को पालन करने का मौका मिला है। ये तो किसी को मिला ही नहीं। हम सब लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो वैसे खराब कर्म करके भी एक अच्छे मालिक को पा गए। और उन्होंने अपना आदेश देना शुरू कर दिया कि किसी तरह से अपनी कमियां निकाल लो, अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाओ और अपने घर की तैयारी करो। ये सब तैयारी उधर की है। इधर जो आपने कर रखा वो कर्जा है, लेन देन, वो आपका चुकाया जा रहा, बाकी तैयारी सब उधर की है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रेमी जल्दी करो, देर मत करो, समय हो गया है। जैसे कहा जाए फौरन निकलो, उसी का तो लाभ है। तुरंत निकल पड़ोगे तभी से लाभ प्रारंभ हो जाता कि आपने आदेश पालन करना शुरू कर दिया। और तुम इधर उधर चलते रहते हो, लापरवाही करते हो, जैसे घरों में रहते हो वैसे यहाँ रहते हो, तो फिर आपको आश्रम का लाभ नहीं मिलेगा, परमार्थी लाभ आपको नहीं मिलेगा, गुरु भक्ति का लाभ ऐसे नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बराबर ध्यान में रखा। करो जल्दी करो, देर मत करो, समय हो गया। कोई तो आप लोग खेत में तुरंत औकात पीट करके उसको रख दो ताकि अपने फार्म का भी काम शुरू हो जाए। अपना काम बहुत बाकी पड़ा भी है, अभी अपने फार्म में तो शुरुआत नहीं हुई है। जो तुमने गेहूँ भंडारे के बाद बोया है, आपने मेहनत की है, अपनी मेहनत का बराबर ध्यान रखा करो। यहाँ किसी का काम आप नहीं कर रहे हो, आप कोई मजदूर नहीं हो, आप सेवादार हो। आप अपना कर्म कर्जा उतारने आए हो तो किसी को देखो मत, कोई करता कि नहीं करता, तो अपने काम पर तैनात रहो। जैसे कह दिया जाए फौरन चल पड़ो, उसी समय से तुम्हारा लाभ शुरुआत हो जाएगा। गिनती तभी से शुरू हो जाती, जैसे तुम निकले सेवा में लगे आपकी गिनती शुरू हो गई। यहाँ आपने आदेश का पालन किया है और आपको ये सब लाभ मिलना चाहिए। तो धीरे 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 जब पिछले कर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा तब आपको लाभ दिखाई देगा। और आप चाहे तो तत्काल लाभ मिल जाए तो वो पहले पिछला कर्जा तो चुका, तब तो लाभ दिखाई देगा। बहुत बड़े बड़े कर्जे हम आप लेकर के आए हैं, वो तो मालिक की दया हो गई, उन्होंने शरण में ले लिया और ये आदेश पालन का समय भी आपको मिल गया कि धीरे से अपने कर्म कर्ज उतार लो। नहीं दुनिया के लोग कर्म कर्ज उतार नहीं पा रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि खाली चले गए क्योंकि उनको कर्जा उतारने वाला कोई मिला ही नहीं था, किसी ने आदेश दिया नहीं। वो अपने हट से अपनी इच्छा से जंगलों में चले गए, गुफाओं में बैठ गए, इसलिए उनको लाभ कुछ नहीं मिला। लाभ देने वाला जो होगा उसके आदेश का पालन करोगे तब लाभ मिलेगा। अपने मन से तो कोई काम करने लगो तो कोई लाभ नहीं देगा। जैसे किसी का खेत तुम काटने लगो तो कहेगा अरे भाई तुमने कहा नहीं, तुम क्यों काटा हमारा, तो लाभ के बजाय नुकसान। इसलिए आदेश पालन पर ही लाभ मिलता है और आपको नित्य नए आदेश दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। जब जैसे कर्मों का बोझा आपको आ जाता तब दशा आदेश आपके लिए तैयार कर दिया जाता कि किसी तरह से कर्म कर निपट जाए। ये सब उसी की तैयारी हो गई। देर मत करो, देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप दिखते भी हो, फिर भी मैं सेवा में लगा हूँ
कि किसी तरह से आपको वचन, आपको आदेश मिल जाए तो तुम्हारा काम शुरू हो जाए। इसलिए कल मैंने शाम को आपसे कहा था भूसा के लिए, भाई मेरे नाम के 3 दिन के ठेका तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे नाम के ही आप डाल दीजिए, तो उससे तो आपको कितने गुना लाभ मिलेगा। वो भी तो आदेश पालन है, वो भी तो गुणवत्ती है। ऐसा नहीं है जो भी कहा जाएगा वो तुम्हारे लाभ के लिए कहा जाएगा। अब उसे आप तत्काल में न समझ पाओ, तुम्हारा मन साथ न दे, वो बात अलग की है, लेकिन यहाँ जो भी आदेश मिलेगा वो आपके लाभ का है। नुकसान तो यहाँ हो ही नहीं सकता। संत दरबार में कभी नुकसान नहीं जीव का होता। जब पिछला कर्म कर्जा उतर जाएगा तब आपको अपनी सेवाओं का लाभ दिखाई देगा। इसके पहले आप चाहते कि तो नहीं, पहले पिछला अदा करो तब आगे का ले लो आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आप यदि चलो देर मत करो, समय फिर हो जाएगा, फिर धूम में काम से नहीं हो पाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों की आवश्यक सूचना मिली है कि आपके नए श्रद्धा सेवाश्रम में भूसा तैयार हुआ है, उसको ले आना है। ये खेत काट दो, इसके बाद वो अपना भूसा गौशाला के लिए ले आओ। ये गौशाले की सेवा, और तो सेवा गौशाले की करते नहीं रोज। ये तो साल में एक बार आपको गौशाले की सेवा का मौका मिला है कि अपना भूसा उस श्रद्धा सेवा आश्रम से उठाकर ले आओ और गोदाम में रख दो, तो आपकी गौशाले की सेवा हो जाएगी। बाकी महिलाएं तो बेचारी हमेशा रोज करती ही सेवा। आपको नहीं सेवा मिलती थी गौशाले की, लेकिन साल में एक ऐसा अवसर आता है कि उनके भोजन पानी के लिए यानी भूसा लाने की सेवा सबको दी जाती। कह दिया जाता भाई जितना दे सको तो अपना उसी हिसाब से 2 कुंटल 3 कुंटल परिवार पर अपनी सेवा दे दो, तो सब बाल बच्चों की गौशाले की सेवा उनकी भी हो जाएगी। ये तो घर बैठे आपकी सेवा मिलती है। बात को समझा करो तो फिर नुकसान नहीं होगा। नहीं समझोगे तो मन तो ये शंका करेगा तरह तरह की, और शंका विनाश का कारण होती है। तो आप इस खेत को काट के शाम को, क्योंकि शाम को हवा कम चलती, तब वो श्रद्धा सेवा आश्रम का भूसा उठा करके अपने गोदाम में लाके जमा करता। ये काम बड़ा जरूरी है, क्योंकि साल भर के लिए गौओं का ये राशन है, उनका भोजन है। गौओं की भोजा सेवा, संत मत में 2 सेवा। ऐसी दया करो गुरुदेवा, गौ संत की हो सेवा। केवल 2 सेवाएं रखी गई, संत सतगुरु की सेवा और गायों की। और आप सोचो कि गौ की सेवा संतों की सेवा के बराबर रखी गई, तो कितना बड़ा महत्व है। जो प्रेमी कर रहे हैं वो उसका लाभ उठा रहा, बाकी तो सब ऐसे घूमते टहलते रह जाएंगे। बाद में पछताओगे, रोगे, समय निकल जाएगा, फिर आपकी कोई सुनेगा नहीं। वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी। और एक सुनने की का समय आया है, सेवा का समय आया, तब आप लापरवाही करने लगते हो। यही आपकी मन की कमजोरी है, तो सेवा से वंचित हो जाती। तो शाम को सेवा श्रद्धा आश्रम का भूसा आएगा, सब लोग मिलजुल कर उस गौशाली की सेवा को करो और लाकर भूसे को गोदाम में रखो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।